भूतिया परी की शादी। एक गांव में किशन नाम का एक आदमी रहता था। वो बहुत ही गरीब था। उसका इस दुनिया में कोई नहीं था। वो अपना पेट भरने के लिए मिट्टी के खिलौने बनाकर बाजार में बेचा करता था, लेकिन उसकी बिक्री बहुत कम होती थी। कभी कभी तो उसका एक भी खिलौना नहीं बिक पाता था। उस दिन तो उसे खाली पेट ही सोना पड़ता था। रोज की तरह किशन अपने टोकरी में खिलौने भरकर उन्हें बाजार में बेचने निकल पड़ा और बाजार पहुंचकर सड़क किनारे बैठकर खिलौने बेचने के लिए आवाज लगाने लगा। काफी समय गुजर गया, लेकिन उसका एक भी खिलौना नहीं बिका। तभी चिंकी नाम की छोटी सी लड़की अपनी माँ के साथ किशन के पास आई और खिलौने देखकर बोली, माँ मुझे खिलौना दिला दो ना। हाँ, ये खिलौने हैं, इतने बेकार हैं। चल मैं तुझे दूसरी जगह से सुंदर सा खिलौना दिलाती हूँ। ले लो बहन जी, मैं आपको सस्ते में दे दूंगा। सुबह से मेरा एक भी खिलौना नहीं बिका, मेरा एक खिलौना तो खरीद लो। हाँ, ऐसे खिलौने तो मैं फ्री में भी ना लूं। चल चिंकी, मैं तुझे एक सुंदर सा खिलौना सामने वाली दुकान से दिलाती हूँ। किशन ये सब सुनकर बहुत उदास हो गया, क्योंकि उसने 2 दिन से कुछ नहीं खाया था। अगर मेरा एक भी खिलौना नहीं बिका तो मुझे आज भी भूखा सोना पड़ेगा। भगवान थोड़ी दया दिखा मुझ गरीब पर। किशन को खिलौने बेचते बेचते शाम हो जाती है, लेकिन उसका एक भी खिलौना नहीं बिकता। ये देख किशन निराश होकर सर पर टोकरी रखकर जाने लगा। तभी वहाँ उसका दोस्त शंकर आया, जो बाजार में सब्जियां बेचा करता था। अरे किशन भैया, इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हो? लगता है आज तुम्हारे सारे खिलौने बिक गए। नहीं भाई, 3 दिन से मेरा एक भी खिलौना नहीं बिका और 2 दिन से मैंने कुछ भी नहीं खाया। लगता है आज भी मुझे भूखा सोना पड़ेगा। ये तो बहुत ही दुख की बात है। काश मैं तेरी कुछ मदद कर पाता, पर क्या करूं, आज मेरी भी कमाई कुछ अच्छी नहीं हुई। मेरा तो परिवार भी है, मुझे सबके बारे में सोचना पड़ता है। तुमने मेरे बारे में सोचा, मेरे लिए इतना ही बहुत है। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। इतना कहकर किशन वहाँ से चला गया। अंधेरा हो चुका था। किशन का घर बाजार से बहुत दूर था। आज तो मुझे बहुत देर हो गई। लगता है मुझे जंगल के रास्ते घर जाना पड़ेगा, वहाँ से मैं जल्दी घर पहुँच जाऊंगा। ऐसा सोचकर किशन जंगल के रास्ते अपने घर जाने लगा। जल्द ही किशन जंगल के बीचों बीच पहुँच गया। चारों तरफ घना अंधेरा था और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। वो तेज तेज कदमों से चला जा रहा था। तभी उसे किसी की रोने की आवाज सुनाई दी। इतने घने जंगल में इतनी रात को कौन रो रहा है? कहीं कोई चुड़ैल तो नहीं? मुझे जल्दी इस जंगल से बाहर निकल जाना चाहिए। ये कहते हुए किशन वहाँ से जाने लगा। तभी पीछे से किसी ने उसे पुकारा, रुक जाओ, मुझे जंगल में अकेला छोड़कर मत जाओ। आवाज सुनते ही किशन के कदम रुक गए। फिर उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक पेड़ के नीचे उसे एक औरत बैठी हुई दिखाई दी, जो रो रही थी। किशन उसे देखता ही रह जाता है, क्योंकि वो औरत बहुत ही सुंदर थी। कौन हो तुम और यहाँ इतनी रात में अकेले क्या कर रही हो? मेरा नाम सिंड्रेला है। मैं पास ही एक गांव में रहती हूँ। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं अपनी चाची के साथ रहती हूँ। मेरी चाची मुझसे बहुत काम कराती है और मुझे बहुत मारती है। वो मुझे खाने के लिए भी कुछ नहीं देती, इसलिए मैं परेशान होकर इस जंगल में आ गई। क्या तुम मुझे अपने साथ अपने घर ले जा सकते हो? मैं तुम्हारे घर का सारा काम कर दिया करूँगी। मैं तुम्हें अपने घर नहीं ले जा सकता। मैं अपने लिए तो एक समय का खाना तक नहीं जुटा पा रहा। मैं तुम्हें कहाँ से खिलाऊंगा? तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे ऊपर बोझ नहीं बनूंगी। मुझे बस घर में रहने के लिए थोड़ी सी जगह चाहिए। सिंड्रेला की बात सुनकर किशन को उस पर तरस आ गया और वो उसे अपने साथ घर ले जाने के लिए तैयार हो गया। फिर दोनों घर की ओर निकल पड़ते हैं। अचानक से किशन के सर पर रखी भारी टोकरी बहुत ही हल्की हो गई, जैसे मानो उसमें मिट्टी के खिलौने नहीं बल्कि उसमें रुई भरी हो। मुझे इतना सारा बोझ उठाने की ऐसी आदत हो गई है। अब तो बोझ भी बोझ जैसा नहीं लगता। फिर कुछ ही देर में दोनों घर पहुंच गए। सिंड्रेला, ये मेरा छोटा सा घर है। तुम्हें जहाँ ठीक लगे तुम वहाँ सो सकती हो। ठीक है, लेकिन सोने से पहले मैं आपके लिए खाना बना देती हूँ। मुझे भी बहुत भूख लगी है। भूख तो मुझे भी बहुत तेज लगी है, पर घर में कुछ भी खाने को नहीं है।
अरे फिर भी रसोई में जाकर देखती हूँ, क्या पता कुछ बचा हो। इतना कहकर सिंड्रेला रसोई में चली गई। रसोई में जाकर जैसे ही सिंड्रेला ने आटे का डिब्बा खोला, वो हैरान होते हुए बोली, अरे इसमें तो इतना सारा आटा है और आप बोल रहे थे घर में खाने को कुछ भी नहीं है। किशन सिंड्रेला की बात सुनकर तुरंत रसोई में आया और आटे से भरा हुआ डब्बा देखकर बहुत हैरान हो गया। घर में तो खाने के लिए कुछ भी नहीं था, ऐसा कैसे हो सकता है? ये कहते हुए किशन ने पास रखा दूसरे डिब्बे का ढक्कन खोला। वो डब्बा आम के अचार से भरा हुआ था। ये देख किशन को और भी ज्यादा हैरानी हुई, लेकिन वो इतना भूखा था, वो इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। सिंड्रेला ने जल्दी से रोटी बनाई, फिर वो दोनों अचार के साथ रोटी खाकर सो गए। आधी रात के समय सिंड्रेला नींद से जागकर आंगन में गई और एक चुड़ैल में बदल गई। फिर उसने अपने जादू से बहुत ही सुंदर सुंदर खिलौने पल भर में बनाकर तैयार कर दिए। उसके बाद वो चुपचाप अंदर जाकर सो गई। अगले दिन सुबह जब किशन खिलौने से भरी हुई टोकरी उठाने जैसे ही आंगन में गया, वो हैरानी से खिलौनों की ओर देखने लगा। उसने इतने सुंदर खिलौने पहले कभी नहीं देखे थे। तभी वहाँ सिंड्रेला आई और बोली, कैसे लगे आपको मेरे खिलौने? क्या ये खिलौने तुमने बनाए हैं? इतने सुंदर खिलौने तुमने कैसे बनाए? मेरे पापा भी खिलौने बनाया करते थे, मैंने उनसे सीखा था। तुमने बहुत ही सुंदर खिलौने बनाए हैं। मैं इन्हें बाजार में बेचने जाता हूँ, तुम घर पर रहना और अपना ध्यान रखना। किशन खिलौनों से भरी टोकरी उठाकर बाजार चला जाता है। बाजार में सब किशन के खिलौने देखकर बड़े हैरान थे। जल्द ही किशन के आसपास भीड़ इकट्ठा हो गई। हर कोई किशन के खिलौने खरीदना चाहता था। कुछ ही पल में किशन के सारे खिलौने बिक गए। ये देख किशन का खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि उसके सारे खिलौने जो बिक गए थे, अब उसके पास पूरे महीने भर के लिए राशन खरीदने के पैसे थे। तभी उसके पास उसका दोस्त शंकर आया और बोला, किशन भैया, तुम इतने सुंदर खिलौने कैसे बनाने लगे? कल तक तो तुम्हारे खिलौने इतने सुंदर ना थे, फिर रातों रात ऐसा क्या जादू हो गया कि तुम इतने सुंदर खिलौने बनाने लगे? बस भैया, सब भगवान की कृपा है। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, मुझे राशन की दुकान में भी जाना है। उसके बाद किशन राशन की दुकान पहुंचा और वहां से राशन खरीदकर सीधा अपने घर गया। सिंड्रेला, जल्दी बाहर आओ, देखो आज मैं कितना सारा सामान लाया हूँ। और पता है, आज तुम्हारे हाथ के बनाए हुए सारे खिलौने बिक गए। मैं बहुत खुश हूँ, समझ नहीं आ रहा मैं तुम्हारा धन्यवाद कैसे करूँ। आपने भी तो मुझे इस घर में रहने की जगह दी है, तो मेरा भी तो कुछ फर्ज बनता है। मैं कल के लिए और खिलौने बना दूंगी और आप उन्हें बाजार में बेच देना। इस तरह सिंड्रेला हर रोज अपने जादू से सुंदर सुंदर खिलौने बनाकर तैयार कर देती और किशन उन्हें बाजार में बेच आता। किशन को इतना पैसा कमाते देख उसका दोस्त शंकर उससे जलने लगा। कुछ तो गड़बड़ है। किशन भला इतने सुंदर खिलौने कैसे बना सकता है? मुझे इस राज का पता लगाना होगा। सच्चाई का पता लगाने शंकर किशन पर नजर रखने लगा। रात के समय शंकर एक पेड़ के पीछे छुपकर किशन के घर पर नजर रख रहा था। उसने देखा किशन अकेला आंगन में बैठा हुआ कुछ सोच रहा था। इतनी रात हो गई, आखिर ये किशन खिलौने कब बनाएगा? थोड़ा इंतजार कर लेता हूँ। तभी घर के अंदर से सिंड्रेला बाहर आई और बोली, खाना बन गया है, चलो हाथ मुंह धोकर खाना खा लो। शंकर सिंड्रेला को देखकर हैरान हो गया। अरे, किशन की तो अभी तक शादी भी नहीं हुई, तो फिर ये सुंदर औरत कौन है? कुछ तो गड़बड़ है। मुझे इन दोनों पर नजर रखनी होगी, चाहे मुझे पूरी रात बिना सोए गुजारनी ही क्यों ना पड़े। इतना कहकर शंकर छुपकर खिड़की के अंदर झांकने लगा। सिंड्रेला और किशन दोनों खाना खाकर सो चुके थे। किशन चारपाई पर सोया हुआ था, वहीं सिंड्रेला जमीन पर सो रही थी। शंकर को इंतजार करते करते बहुत रात हो गई। तभी शंकर ने देखा कि सिंड्रेला उठकर आंगन में जा रही थी। आंगन में जाते ही सिंड्रेला चुड़ैल के रूप में बदल गई। फिर उसने अपने जादू से सुंदर सुंदर खिलौने बनाकर तैयार कर दिए। शंकर ये सब देखकर हैरान हो गया और वो डर के मारे कांपने लगा। फिर वहां से भाग गया। सुबह होने के बाद
शंकर ने पूरे गांव में ये बात फैला दी कि किशन के साथ एक चुड़ैल रहती है। उसके बाद शंकर गांव के कुछ लोग और बाबा को लेकर किशन के घर जा पहुंचा। फिर सभी जोर जोर से किशन को पुकारने लगे। अरे ओ किशन, जल्दी से बाहर निकल, हमें सब पता चल चुका है, जल्दी बाहर आ और उस चुड़ैल को भी बाहर निकाल। अरे ये क्या, तुम सब इतनी सुबह सुबह यहाँ, क्या बात है? मैंने क्या किया है जो तुम लोग इतने गुस्से में हो? तूने अपने घर में एक चुड़ैल को रख रखा है। मैंने कल रात को अपनी आंखों से सब देखा है। वो चुड़ैल ही अपने जादू से सुंदर सुंदर खिलौने बनाती है। अरे शंकर भाई, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? उस बेचारी औरत का इस दुनिया में कोई नहीं है। वो मुझे जंगल में रोती हुई मिली थी। बेचारी अपनी चाची के अत्याचार से बहुत परेशान थी। मुझे उस पर तरस आया और मैंने उसे अपने घर में रहने की जगह दे दी। वो कोई चुड़ैल नहीं है, बल्कि बहुत अच्छी औरत है। वो चुड़ैल है या मासूम औरत, मैं उसका पता लगा लूंगा। तुम बस उसे बाहर लेकर आओ। जैसा आप कहे बाबा। ये कहते हुए किशन सिंड्रेला को पुकारते हुए बोला। सिंड्रेला, जरा बाहर आओ, देखो ये लोग तुम्हारे बारे में क्या क्या बोल रहे हैं। तभी सिंड्रेला तुरंत बाहर आई और बोली, क्या हुआ, इतने सारे लोग यहाँ? सच सच बता, तू कौन है? मेरा नाम सिंड्रेला है, मैं पास के गांव से आई हूँ। झूठ मत बोल। शंकर ने कल रात अपनी आंखों से तुझे चुड़ैल बनते हुए देखा है। चुड़ैल? नहीं तो, मैं कोई चुड़ैल नहीं हूँ। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगी। मैं अभी तेरे ऊपर गंगा जल छिड़कता हूँ। इतना कहकर बाबा ने अपने लोटे से गंगा जल निकालकर सिंड्रेला के ऊपर छिड़का। नहीं, मेरे ऊपर गंगा जल मत डालो, मुझे बहुत जलन हो रही है। ये कहते हुए सिंड्रेला एक चुड़ैल में बदल गई। ये देख सभी लोग बहुत डर गए। मैं सच सच बताती हूँ, मैं कोई चुड़ैल नहीं हूँ, बल्कि मैं एक परी हूँ। दरअसल मुझ पर एक चुड़ैल ने जादू किया था और मैं भी चुड़ैल जैसी बन गई। मैं इस जादू से तभी मुक्त हो सकती हूँ जब किसी मनुष्य से मेरी शादी होगी। हम तुम्हारी बात पर कैसे विश्वास करें कि तुम चुड़ैल नहीं बल्कि एक परी हो? किसी ने भी सिंड्रेला की बात पर विश्वास नहीं किया और सभी लोग उसे जलाने के लिए कहने लगे। तभी किशन बोला, कोई तुम पर विश्वास करे या ना करे, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है और मैं तुमसे शादी करूंगा। उसके बाद किशन चुड़ैल सिंड्रेला से शादी कर लेता है। शादी करते ही चुड़ैल सिंड्रेला एक सुंदर परी में बदल गई। ये देख बाबा समेत सभी लोग चुपचाप अपने घर वापस लौट गए। वहीं किशन अपनी पत्नी सिंड्रेला परी के साथ हंसी खुशी जीवन बिताने लगा।